हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारे। फ्रेंड्स, इससे पहले आज की मैं अपनी इस गेम के बारे में बताऊं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि भारत की तरफ से अर्जुन इरगियासी दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपनी इलो रेटिंग को 2800 से ऊपर ले जाकर दिखाया है। फ्रेंड्स, इससे पहले विश्वनाथन आनंद थे। तो चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ जो गेम मैंने सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, यूरोपियन चेस क्लब की है। अर्जुन इरगियासी वर्सेस दिमित्री आंद्रेकिन। शुरू करता हूँ गेम को। जहाँ E4 के साथ अर्जुन ने शुरू किया। दिमित्री का रिप्लाई C6 यानी कारोकान डिफेंस का है। फ्रेंड्स, दिमित्री रशियन खिलाड़ी है और इस गेम के दौरान इनकी रेटिंग थी 27-29। वहीं अर्जुन की रेटिंग है 27-97 इस गेम से जस्ट पहले। देन हुआ D4, D5, E5, C5, D टेक C5। ठीक है, E6 वापस पॉन को लेने की तैयारी है। इस पॉन को बचाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, फ़ायदा कोई है नहीं। वैसे भी C5 पे पॉट डबल है तो कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। A3 हुआ, बिशप टेक C5, नाइट आया C3 स्क्वायर पर F6 और यहाँ पॉन को लेने की। ठीक है, मेटल एक्सचेंज करो थोड़ा बहुत। B4, बिशप पर अटैक गया E7 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप B2। मेरे ख्याल से वाइट की डेवलपमेंट काफ़ी मुझे यहाँ पर अच्छी लग रही है। A5 हुआ, देन B5। यहाँ कोई जरूरत नहीं पॉइंट एक्सचेंज करने की, कीप इट सिंपल। नाइट आया D7 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप D3, नाइट H6 और यहाँ से नाइट नहीं, अभी फिलहाल नहीं जाएगा क्योंकि पॉन के साथ दिक्कत हो सकती है। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल कर लिया। देखा जाए तो यहाँ कैसल जरूर अर्जुन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले अपने सी पॉन को आगे पुश किया। नाइट गया F7 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड। ये कहीं ना कुछ शायद यहाँ प्रेशर बनाने की तैयारियां है, आइदर ऑन E6 और ऑन D5 पॉन। सी टेक्स D5, नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, एफ टेक्स E5। यहाँ एफ फाइल में बहुत सारा पॉन, ओ सॉरी, ई फाइल में बहुत सारा मटेरियल E5 स्क्वायर पर एक्सचेंज हो चुका है। बेनिफिट, नुकसान, फायदा, फ्रेंड्स मुझे इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही है। नाइट C3 यहाँ वाइट ने किया। वाइट को मेरे ख्याल से अभी तक कैसल कर लेना चाहिए था। ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। फ्रेंड्स, अगर आप इसे नाइट सेक्रीफाइस मान रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, ये पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट करना है क्योंकि ब्लैक अगर क्वीन टेक्स D5 के लिए जाएगा तो बिशप C4 और यहाँ ये क्वीन पिन हो चुकी होगी, तो ये मूव तो नहीं खेला जाने वाला। यहाँ हुआ बिशप C5 और अटैक F2 पॉन पर है। एग्जैक्टली कैसल सीधा सीधा यहाँ अर्जुन ने कर लिया, बिल्कुल सही समय। बिशप आया E6 स्क्वायर पर। अब नाइट के साथ इश्यूज है, नाइट को हटाया गया, उसके बाद बिशप आया D4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, एक वो गेमिंग स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे सामने लग जाए तो हम तो बौखला जाए एक तरह से। तो यहाँ रुक पर अटैक है, हम तो सीधा सीधा रुक को हटाएंगे, लेकिन यहाँ पहले खेला गया क्वीन H5। अर्जुन ने सीधा चेकमेटिंग थ्रेट दी है, ये चेकमेटिंग थ्रेट है। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर मान लेते हैं, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, बिशप टेक A1 किया जाएगा तो जिन लोगों को यहाँ चेकमेट इस पॉइंट पर नहीं करनी आती तो उनके लिए बता देता हूँ। ये क्वीन से F7 स्क्वायर प्रोटेक्टेड है, तो बिशप टेक्स H7 किया जा सकता है। किंग हटेगा H8 स्क्वायर पर, देन बिशप G6 चेक। किंग के लिए बिल्कुल कोई रास्ता नहीं छूटने वाला है। G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन H7 चेक और वो वेट होगी, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ खेला गया G6। फ्रेंड्स, ये दिमित्री को भी पता है, अर्जुन को भी पता है। क्वीन पर अटैक बना है, लेकिन बिशप टेक्स G6 का मूव आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर यहाँ एच टेक्स G6 खेला गया तो उसके बाद क्वीन टेक्स G6 चेक होगा। इसके बाद किंग को H8 स्क्वायर पर जाना होगा, क्वीन H6 चेक। चेक देना किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि ये बिशप जो अनडिफेंडेड है, इसको लिया जा सके बिना किसी रुकावट के। किंग आएगा G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स C6 चेक। किंग को वापस भागना होगा और यहाँ रुक कहीं ना कहीं बिल्कुल बचाया जा सकता है। फिर दोबारा वही गेम पर चलते हैं फ्रॉम हेयर। यहाँ हुआ क्वीन E7। आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने भी नहीं देनी, डिफेंस करना है चेकमेट का। बिशप E4, बिशप बचाया गया। बड़ा ही अनयूजुअल स्क्वायर है इस बिशप को बचाने का। क्या ये यहाँ पॉन पर अटैक बना रहा है? बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। मेरे ख्याल से बिशप टेक्स A1 ब्लैक कर सकता था, रुक टेक्स A1 ही करना पड़ता। फर्दर इस गेम को फिर आगे बढ़ा लेते, क्वीन G7 अगर अगर कोई भी ये समूह खेला जा सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया रुक F4। आप अपना रुक बचाओ या बिशप बचाओ। दिमित्री ने भी सही फंसा दिया अर्जुन को।
फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी भी कीमत पर अर्जुन को इस बात का आभास नहीं रहा होगा कि रुक नहीं आ सकता। उन्होंने सब कुछ प्लान किया हुआ था। बिशप गया D5 स्क्वायर पर, और यहाँ क्या कोशिश है, अगर ब्लैक मटेरियल एक्सचेंज के लिए जाता है तो एक्सचेंज अप होने का मौका, मतलब गेम को इक्वल रखने का मौका, क्योंकि ब्लैक का अटैक भी रुक तक अभी खत्म नहीं हुआ है। रुक अटैक गोज टू F8, ब्लैक ने इसी बात का फायदा उठाया और बिल्कुल प्रेशर बनाने की कोशिश है, मतलब कि अब यहाँ अगर नाइट हटता है तो F2 स्क्वायर पर ब्लैक स्ट्रांग हो जाता है। रुक अटैक गोज टू E1, फाइनली चलिए रुक को हटा लिया गया है। किंग आया H8 स्क्वायर पर, किंग भी हट गया है, और अब आपको पहले करना ही पड़ेगा मटेरियल एक्सचेंज। G3, रुख पर अटैक बना, तो रुक अटैक 4 गोज टू G6, यहाँ ठीक है रुक को बचा लिया गया। और यहाँ से रुक क्या करेगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन मेटेरियल एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिशप टेक्स E6 की ऑप्शन को यहाँ अर्जुन ने चुना। क्वीन टेक्स E6 हुआ, देन रुक आया E2 स्क्वायर पर। क्यों? ताकि ब्लैक की क्वीन E2 ए फाइल में ना आ पाए, या क्यों, B2 स्क्वायर पर तो आ ही सकती है ना, क्वीन B3 स्क्वायर पर, सॉरी। लेकिन यहाँ B6 की ऑप्शन को ब्लैक ने पहले खेला। नाइट गया C2 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप को लेने की तैयारी है, लेकिन बिशप B2, पॉन को नहीं छोड़ना है। फ्रेंड्स अभी तो फिलहाल नाइट का डिफेंस है इस पॉन पर, लेकिन पहले ही क्वीन आई H4 स्क्वायर पर, और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन D5, और कौन से पॉन पर अटैक है मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या करें, फ्रेंड्स बचाना बड़ा मुश्किल है इसको, बहुत मुश्किल है। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अर्जुन ने यहाँ किया पहले A4, पॉन एक कदम आगे पुश कर दिया है, ऑल इज वेल, लगता तो दिखने में ही है। रुक आया F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स पॉन कहीं नहीं बच रहा है, आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ क्वीन बचाओ, क्वीन तो बचानी पड़ेगी, और वैसा है यहाँ जी टेक्स F4 का क्या मतलब निकलता है, ब्लैक का रुक सीधा सीधा चेक मीटिंग थ्रेट दे रहा होगा। रुक G8 चेक होगा, चेक से बचने के लिए क्वीन को बीच में लगाना होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि पहले यहाँ क्वीन को ले लिया जाए, पहले क्वीन लो उसके बाद देखेंगे जो होना है, लेकिन यहाँ पर पहले किया जा सकता है क्वीन D3। क्वीन के D3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट रुक, जिसका दिल करे उसे बचा लो आप। खैर चलते हैं गेम पर। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन गई H6 स्क्वायर पर। क्वीन का H6 स्क्वायर पर जाना इसलिए है कि अगर मान लेते हैं रुक के लिए, रुक जाएगा नहीं ना, क्योंकि फिर ये चेकमेट ही हो जाएगी, नहीं चेकमेट तो नहीं होगी, रुक गंवाना पड़ेगा यहाँ ब्लैक को। तो क्वीन गई पहले C4 स्क्वायर पर, क्वीन से स्पॉन को ले लेंगे, क्या इशू है। अच्छा रुक पर भी अटैक है, और ये फॉक बहुत बढ़िया वाली फॉक है, तो मज़ेदार। क्वीन H5, रुक पर डिफेंस करना भी ज़रूरी है, अनडिफेंडेड पीस कोई नहीं छोड़ना चाहिए गेम के अंदर। रुक अटैक गोज टू F5, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, हटाओ इसको, और रुक को अनडिफेंडेड, हटाओ इसको यहाँ से। चेक दिया जा सकता है, लेकिन रुक बीच में दोबारा लग जाएगा, इश्यूज हैं। नाइट E3, फ्रेंड्स इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है भी नहीं, मटेरियल एक्सचेंज करने की बात हो रही है। फॉकिंग क्वीन एंड रुक, फ्रेंड मुझे इस तरह की गेम बहुत अच्छी लगती है, ये मूव आराम से पकड़ने में नहीं आते। वेल रुक टेक्स H5, नाइट टेक्स C4, रुक टेक्स C4, रुक टेक्स B2, इस पॉइंट तक मेटल एक्सचेंज इक्वल है, एक पॉन का लॉस। अब यहाँ अर्जुन को उठाना पड़ेगा रुक टेक्स A4, और डबल रुक एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है, 4 पॉन वर्सेस 4 पॉन, ठीक है, पॉन के मामले में गेम इक्वल है। ब्लैक के साथ इश्यू ये है कि पोजीशन थोड़ी सी आइसोलेटेड पॉन्स की ज़्यादा है, बिखरे हुए पॉन है। रुक आया C2 स्क्वायर पर, रुक कहाँ जा सकता है, किस तरह से अटैक बनाएगा वो बाद की बात है, लेकिन E4 का मूव पहले यहाँ पर खेला गया। रुक D1 यहाँ अर्जुन ने किया, और रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद चेक, चेक कितनी तरह की चेक्स आएंगे वो देखना होगा। और यहाँ रुक C5 पहले ही कर लिया जाए तो क्या हो, कुछ नहीं होगा, एक्सचेंज करने के बाद आप इस रुक को, पॉन को कहाँ तक बचाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा बचाना। खैर यहाँ पहले खेला गया रुक टेक्स B5, मेटेरियल रुक टेक्स B5 का मूव थोड़ा सा दिक्कत वाला हो गया, क्योंकि रुक C7 यहाँ वाइट को करना ही है। रुक G5 आप लाओ चेकमेट की थ्रेट के लिए, मैं रुक बीच में वापस ले आऊँगा, बिल्कुल सही भी है। पॉन्स के मामले में बिल्कुल ब्लैक थोड़ा एडवांटेज में है, क्योंकि ये जो कनेक्टेड पॉन्स हैं सपोर्टेड बाय देयर रुक्स, एंड गेम मतलब शुरू हो चुकी है, उसमें काफ़ी हैवी होने वाले हैं। H4, रुक को हटाओ, G4 स्क्वायर पर गया, रुक D8 चेक, रुक बीच में लगा, रुक आया D7 स्क्वायर पर। अब आप इस पॉन का डिफेंस नहीं कर सकते, आगे पुश कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक देकर ले लिया जाएगा, नहीं चेकमेट हो जाएगी, फिर तो रुक G4 करना ही पड़ेगा।
रुक टेक्स H7 चेक, किंग आया G8 स्क्वायर पर, देन रुक D7, वापस रुक चेकमेट की थ्रेट है तो किंग को H8 स्क्वायर पर ले जाना पड़ा। दिमित्री यहाँ एंड गेम ट्रैप में, मतलब रुक चेकमेटिंग थ्रेट में ट्रैप हो चुके हैं। किंग आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B4, किंग H3, रुक पर अटैक बना, हटाना पड़ेगा, गया G6 स्क्वायर पर और कोई स्क्वायर भी नहीं बचा, H5। और अब फ्रेंड्स H5 होने के बाद तो गेम में हो चुकी है गड़बड़। आप कहेंगे क्यों गड़बड़ हुई? रुक पर अटैक बना है, यहाँ दो पीसीज हैं, दो रुक्स हैं जो चेकमेटिंग थ्रेट लगाकर बैठे हुए हैं। ब्लैक की लिमिटेशंस काफ़ी कम कर दी, ऑप्शंस काफ़ी कम कर दी है। ब्लैक की प्रॉब्लम है कि वो अपने रुक को जी फाइल से हटा नहीं सकता, और तीसरा अटैक यहाँ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। रुक हटा, H6 हो गया, आप चेक देकर कुछ नहीं कर सकते, स्पॉन रुक को जी फाइल से हटाया नहीं जा सकता। रुक B1 की कोशिश तो की गई, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पहला जो मतलब लास्ट मूव आया वो था H7 का। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद फाइनली दिमित्री को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स अब ये जो चेकमेट आने वाली है इसका तो कोई इलाज नहीं है। पॉन को आप ले नहीं सकते, रुक को आप यहाँ G7 स्क्वायर पर लगा नहीं सकते, G8 स्क्वायर पर तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रुक H7 चेक ही किया जा सकता है। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी, किंग आएगा G2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बनेगा, पॉन ही खतरा है, लटाओ उसको, रुक टेक्स H7, रुक टेक्स H7 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर, रुक E7, फिर वही चेक मीटिंग थ्रेट आ जाएगी सारी। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।